आप सभी का एक बार फिर से डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कविता कन्यादान, जिसकी कवि हैं ऋतुराज जी। इस कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज जी ने एक माँ के मन में अपनी पुत्री के विवाह के समय किस प्रकार की चिंताएं होती हैं उसका वर्णन किया है। साथ ही इस कविता की अलग बात यह है कि इसमें कविता में माँ ने अपनी पुत्री को कुछ सीख दी है जो कि लीक से हटकर है। तो इस कविता को पढ़कर हम समझेंगे इसमें माँ ने पुत्री को क्या सीख दी है। कविता प्रारंभ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कहते हैं कि एक माँ के दुख का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है जब उसकी पुत्री का विवाह हो रहा हो, अर्थात उसकी पुत्री दूसरे घर में जा रही हो। तो कवि कहते हैं कि जो एक माँ है उसका जो दुख होता है वो वास्तविक दुख होता है, सच्चा दुख होता है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ को अपनी पुत्री का दान करते वक्त, अपनी पुत्री का विवाह करते वक्त ऐसा लगता है जैसे वह अपनी जीवन में जितनी उसके पास पूंजी हो, जितनी उसने संपत्ति अर्जित की हो, सारी की सारी संपत्ति उसे देनी पड़ रही है। अर्थात माँ के लिए एक पुत्री अनमोल होती है। माँ ने पुत्री को पाल पोष कर बड़ा किया है और अब वह उसे किसी और को सौंपने जा रही है, इसलिए माँ को अत्यंत दुख है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि माँ को लगता है कि अभी उसकी बेटी भोली भाली है, वह समझदार नहीं हुई है। उसका स्वभाव अत्यंत सरल है और वह जीवन में आने वाले सुखों को तो महसूस कर सकती है, परंतु दुखों को पढ़ना और सहना उसको नहीं आता है। कवि कहते हैं कि माँ को लगता है कि बेटी को मायके में मिलने वाले सुखों का तो एहसास है और वह समझती है कि विवाह के बाद भी उसके जीवन में इसी प्रकार के सुख रहेंगे, जबकि उसको यह नहीं पता कि ससुराल में उसके लिए कठिनाइयाँ, संघर्ष और पीड़ाएं भी हो सकती हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि माँ का यह मानना है कि जो मेरी पुत्री है वह जीवन के विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं रखती है। अभी उसने जीवन में दुखों का पाठ नहीं पढ़ा है। उसने अपने जीवन में केवल सुखों के विषय में ही सोचा है, सुखों की ही कल्पना की है। इसलिए वह विवाह को केवल सजने संवरने और आभूषण से संबंधित अवसर समझती है। उसके लिए विवाह के बाद संघर्ष और दुख भी हो सकते हैं, इसके विषय में उसे जानकारी नहीं है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कन्यादान के समय माँ ने अपनी पुत्री से कहा कि पानी में, दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर मुग्ध मत होना, अर्थात केवल अपने सौंदर्य को मत देखते रहना, अपने सौंदर्य पर घमंड मत करना, अपितु दुनिया में क्या हो रहा है इस विषय में भी जानकारी रखना। आगे माँ ने पुत्री का ध्यान दहेज की ओर आकर्षित किया है कि जहाँ दहेज के लिए एक स्त्री का शोषण किया जाता है, तो कहा है आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। माँ ने उसको ध्यान दिलाया है कि यदि ससुराल में दहेज के लिए या अन्य किसी कारण से तुम्हारा शोषण हो तो तुम आत्महत्या जैसा कदम
मत उठाना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने अपनी पुत्री को सीख दी कि वस्त्र और आभूषणों के प्रति आकर्षित मत रहना। माँ ने उसे समझाया कि पुरुष वर्ग स्त्री को वस्त्र और आभूषण के जाल में फंसाकर उसका शोषण भी कर सकते हैं, इसलिए यदि तुम स्वतंत्र रहना चाहती हो तो इन सब के प्रति आकर्षित मत होना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंत में इन पंक्तियों में माँ ने अपनी पुत्री को सीख दी कि ससुराल में लड़कियों की तरह सारे कार्य करना, सबका कहना मानना, विनम्र बने रहना, सबको उचित सम्मान देना, परंतु अन्याय को चुपचाप सहन मत करना, अर्थात लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का यही तात्पर्य है कि अन्याय को चुपचाप सहन मत करना, दबी हुई मत बने रहना, अन्यथा सभी तुम्हारा मानसिक और शारीरिक शोषण करेंगे। तो ये था कविता कन्यादान का भावार्थ। इस कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज जी ने माँ की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार से विवाह के समय माँ के मन में अनेक चिंताएं रहती है। उसे लगता है कि किस प्रकार से मेरी पुत्री ससुराल के नए वातावरण में सामंजस्य बिठा पाएगी या नहीं बिठा पाएगी, न जाने वहाँ के लोग कैसे होंगे और मेरी पुत्री के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।